सच होगा हम सबका सपना, दहेज मुक्त होगा भारत अपना। नमस्कार दर्शकों, मैं यश कैमरामैन भावना के साथ एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ ऐसे चैनल। दहेज जितना छोटा सा लगता है उससे बड़ी इसकी है हैवानियत। मतलब कि आज दहेज के चक्कर में कितनी लड़कियां जो है दिन रात जल रही है। हर एक 5 घंटे में एक लड़की की मौत हो जाती है। हर एक दिन के अंदर 16 लड़कियां जान गंवा देती है। इस दहेज जितनी बड़ी प्रथा को आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस दुनिया से, इस हिंदुस्तान से और इस पूरे विश्व से जड़ से खत्म करने का बेड़ा उठाया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी की इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं भिलाई महिला महाविद्यालय, जो कि सेक्टर 9 भिलाई में आता है। यहाँ पर होने वाला है एक दिवसीय सत्संग व 2 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह, जिसको संत भाषा में रमीनी कहते हैं। अब ये दहेज मुक्त विवाह किस प्रकार होगा आपको ग्राउंड रिपोर्ट पूरी दिखाई जाएगी। ग्राउंड जीरो लेवल से पूरी कवरेज आपको बताई जाएगी। बने रहेगा हमारे साथ। दर्शकों, जैसे ही हम सत्संग स्थल के अंदर आते हैं, ऑडिटोरियम के अंदर आते हैं, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है पार्किंग सेवा। यहाँ पर लगी है 4 व्हीलर्स की अलग पार्किंग, 2 व्हीलर्स की लगी है अलग पार्किंग, जो कि अगली साइड में हम देख सकते हैं हमारे कैमरा पर्सन के थ्रू। अब दर्शकों, हम आपको अंदर का सीन दिखाते हैं ऑडिटोरियम के अंदर, जहाँ पे होने वाला है दहेज मुक्त विवाह और एक दिन सत्संग कार्यक्रम। दर्शकों, जैसे ही हम सत्संग हॉल के अंदर आते हैं, यहाँ पे हमें देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे प्रणाम स्थल लगे गए हैं, जो कि बहनों के लिए अलग और भाइयों के लिए अलग बनाए गए हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ देख सकते हैं सारे ग्रंथ लगे गए, जितने हमारे पुराण है, शास्त्र है, गरुड़ पुराण, सारे सब चीज यहाँ पे रखा गया है, बिल्कुल ज्ञान चर्चा के माध्यम से। और यहाँ बहुत सारी संगत भी बैठी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे भगत भी आत्माएं भी है, जो यहाँ पे उनको ज्ञान समझा रहे हैं। तो आपको अंदर हम सत्संग हॉल के अंदर लेके चलते हैं, वहाँ की व्यवस्था से परिचित कराते हैं। दर्शकों, जैसे हम सत्संग हॉल के अंदर यहाँ पे आते हैं, हमें एक पार्टीशन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर बहनें और माइयों वाले बैठने के लिए अलग बने व्यवस्था की गई है और यहाँ पर भाइयों को बैठने की व्यवस्था अलग की गई है। सामने जो है एलईडी टीवी के माध्यम से सत्संग कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज का प्रदर्शित हो रहा है और स्टेज के माध्यम से वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे होने वाला दहेज मुक्त विवाह, की 2 जोड़ों का, इसको असुर निकंदर रमीनी कहती है। कुछ देर पश्चात यहाँ पे जो असुर निकंदर रमीनी का कवरेज दिखाया जाएगा। बने रहेगा हमारे साथ। दर्शकों, यहाँ के आप देख सकते हैं यहाँ पे असुर निकंदर जो रमीनी है, इसको दहेज मुक्त विवाह कहा जाता है, वो यहाँ प्रारंभ हो चुका है। दोनों जोड़े जो है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के स्टेज पे जो बनाया गया, सुंदर तरीके से सजाया गया, उसको यहाँ बैठ चुका है। असुर निकंदर माध्यम से जो 17 मिनट की वहाँ पे रमीनी होती है, उनके हिसाब से इनको जो विवाह कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। दर्शकों, यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो चुका है 2 जोड़े का। ये वो 2 जो नए निवास जोड़ा है, जिनके यहाँ पे दहेज मुक्त रमीनी हुआ है। आइए इन दोनों से हम बात करते हैं और जानते हैं कुछ प्रश्नों के विचार। दर्शकों, यहाँ पे हमारे साथ दूसरा जो नव विवाह जुड़ा है वो जोड़ रहा है, उनके हम विचार आपसे पहुँचाते हैं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। सर, क्या नाम है आपका? परिचय जी चिरंजीवी दास लिखता है। कहाँ से आए आप? मैं बालोद जिला से हूँ सर, ग्राम परसोदा में। सर, आप दहेज मुक्त विवाह आपने किया है, इसका क्या कारण है सर? आपको डेस्टिनेशन वेडिंग है, कोई बड़ी शादी भी कर सकते थे, इनसे बहुत अच्छा खासा दहेज ले सकते थे। सर देखिए, दहेज ले सकते थे वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन हम लोग जिस मिशन से जुड़े हैं ना, वो एक बहुत बड़े बदलाव की मिशन है सर। हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले रखी है और संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिक्षा है वो ये कहती है कि बेटी बोझ नहीं है और जो दहेज प्रथा है वो एक बहुत बड़ा अभिशाप है। समाज में जिस प्रकार से लोग जो रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, हाई क्वालिटी के लोग रहते हैं, है ना, जिसको हाई सोसाइटी के लोग बोलते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी ये चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग के लोग को एक समान जीने का अधिकार मिले। जो हाई सोसाइटी के लोग, जिसको आज हम बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी महंगे शादियाँ करती हैं, प्री वेडिंग करवाते हैं, है ना, अच्छी सी गाड़ी घोड़ी साज करके डीजे बाराती लाते हैं, उसको हम शादी मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो शादी वो नहीं है। शादी होती है तो वचन से होती है। हमारे सदग्रंथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि बेटा शादी वचन से होती है। और हमारे जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, उनकी भी शादी देवी जो दुर्गा जी है ना, शास्त्र सम्मत विधि से कराई है। आज वो विधि, शास्त्र सम्मत विधि जो है, जो हमारे सनातन धर्म में जिसका जिक्र है, उसको संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं सर। तो हम उसकी प्रेरणाओं से जो है आज ये सिंपल सा दहेज मुक्त शादी के हैं मात्र 17 मिनट में। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने इनसे कोई दहेज लिया है? जी दहेज कुछ नहीं लिया है, 1 पैसे की दहेज नहीं लिया। 1 पैसे का भी दहेज नहीं। सर, ऐसा तो नहीं कि आज मैरिज हॉल में आप कुछ दहेज लेके इनको मांग नहीं किए, बाहर आके कुछ अगर कुछ बोलेंगे इनको तो? नहीं सर, ऐसी कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मिशन है विश्वास से चलती है। और जो शादी में जो हम दहेज और लेन देन जो करते हैं, ये हमारे गुरु मर्यादा है सर। मर्यादा से अगर हम लांग देंगे ना, इसका नुकसान ही हमको है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा इतनी तगड़ी है कि
यहाँ पर जैसे हम बैठे हैं सिंपल तरीके से, और जो हम आपको बोल रहे हैं ना, वो घर में भी और घर के बाहर भी, पंडाल के अंदर भी पंडाल के बाहर भी एज इट इज़ वही रूल रहेगी। हम लोग एक पैसे इनसे लेना देन कुछ भी नहीं किए हैं। सिंपल सा हम लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो विधि बताई है दहेज मुक्त शादी की, 17 मिनट में यहाँ पे शादी किए हैं, बस उतना ही है सर, कोई लेन देन नहीं हुई है। आपके विचार जानकर हमें बड़ा अच्छा लगा। दूसरा सर, आपने विचारा बीच में बात की 17 मिनट के रमीनी के बारे में, जैसे कि दोपहर के टाइम पे आपके यहाँ शादी हुई है, अधिकतर शादियाँ होती है वो रात या फिर सुबह के समय में होती है, और संत रामपाल जी महाराज जितने उपदेशी भाई बहन होती है वो दोपहर में ही रमीनी मतलब जो शादी होती है वो करते हैं, ऐसा क्यों सर? कुछ विशेष इसमें कोई मुहूर्त होता है? सर देखिए, मुहूर्त की बात तो नहीं है, मुहूर्त वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता। और दूसरी चीज़, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो दोपहर की जो रमैनी बनाई है, ये सर हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र है। कबीर साहिब जी की अभी आप लोग पढ़े होंगे, बचपन में ही हम लोग पढ़ा करते थे, साखी शबद और रमैनी, ये कबीर साहिब जी के जो है उनके ज्ञान है। तो शबद जो हम रमैनी बोल रहे हैं ना, ये कबीर साहिब जी की एक ऐसा वाणी है जिसमें हमारे हिंदू सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है सर। और ये जो है दोपहर 12 बजे से रात्रि के 12 बजे के पहले इसका जो है हमको लाभ मिलता है। ये कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, नहीं यहाँ पे हम किसी महाराज या पंडित के पास जाके मुहूर्त बनवाए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमको मर्यादाएं बताई है और जो शास्त्र अनुकूल जो भक्ति बताई है, उसमें प्रावधान है कि दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच में ये जो असुर निकंदर रमैनी बोलते हैं, जिसमें हमारी शादी हुई है, तो ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान आधार से हो रही है सर। आखिरी क्वेश्चन हमारा आपसे ये रहेगा कि जो युवा आपके पास देख रहा है वो सोचता है कि हम अगर शादी करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे तो लड़की से काफ़ी अच्छा खासा लाख रुपए का गाड़ी लेंगे, सोना लेंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे दहेज मुक्त विवाह के बारे में? देखिए सर, अगर हम देखें आज के समाज में युवा ही सब कुछ कर सकते हैं। अगर युवा शक्ति अगर जाग जाएगी तो समाज ऑटोमेटिक बदल जाएगा, और समाज बदल जाएगा तो देश बदल जाएगा। और आज के समय में अगर युवा दहेज को ना बोल दिए ना, तो आज करोड़ों बेटियों को एक नया संसार मिलेगा। करोड़ों पिता ऐसे होते हैं जो अपने बेटियों को विदा करके जो है लाखों करोड़ों की कर्ज लेकर जो है चिंता में डूब के आत्महत्या कर लेते हैं। बेटियां आत्महत्या कर लेती है, पूरा परिवार जो दबाव में रहते हैं। हालांकि खुशी खुशी से विदा जरूर करते हैं, लेकिन सर आपने जो पूछा है कि यहाँ पे जो लेन देन और हमने जो शादी की है, हम समाज को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी दहेज को ना कहिए, दहेज से परहेज करिए। और हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के इस विश्व मानव कल्याण मिशन में जो समाज सुधार की दिशा में एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, उसमें आप भी आगे आइए और समाज सुधार के इस कार्य में अपना योगदान दीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते मैम, सच्चा है। आपका नाम और आपका परिचय कहाँ से है आप? मैं दामिनी दासी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। मैम, आपने आज दहेज मुक्त विवाह किया है, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरित होकर। ठीक है जी, धन्यवाद। सच्चा है। नमस्ते मैम, नमस्ते, आपका परिचय कहाँ से है आप? मेरा नाम कामिनी है, मैं बालोद छत्तीसगढ़ से हूँ। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के असीम दया से आज दहेज मुक्त विवाह किया है, तो आपको डेस्टिनेशन वेडिंग या फिर कोई और विवाह भी कर सकते हैं, जो बड़े प्लान होता है, इसमें डीजे वीजे सब होता है, आपने इतना सिंपल विवाह आज क्यों चुना है? क्योंकि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि बिना फिजूल खर्ची की अगर हम शादी करेंगे तो हम भार मुक्त रहेंगे, मतलब हमारा माइंड जो है वो सही रहता। नहीं तो क्या होता है कि आजकल दहेज के चक्कर में एक पिता अपनी बेटी को खुश रखने के लिए कर्जा भी लेते हैं और उस कर्जे के नीचे दबे हुए अपनी बेटी को विदा करते हैं वो। तो ये सारी जो झंझट है उससे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमें बचने के लिए कहते हैं और बिना फिजूल खर्ची के शादी सिंपल तरीके से शादी करने की हमें शिक्षा देते हैं। नमस्ते सत साहिब जी। आपका नाम? जी मेरा नाम साकेत दास है, गोंदिया महाराष्ट्र से। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी का दहेज मुक्त विवाह किया है, ऐसा आपको क्यों निर्णय ले लिया आपने? जी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि दहेज लेना और देना ये आडंबर है। इन सब आडंबरों से विवाह नहीं होता, विवाह तो परमात्मा ने जोड़ी बनाई हुई रहती है, बस यहाँ हम वचन शक्ति से जोड़ते हैं। तो आप देखते हो कि समाज में इतनी कुरीतियाँ फैल चुकी है कि दहेज के लिए बेटियों के घर में हत्या कर दी जाती है, दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। अगर हम देखा जाए तो संविधान में भी इसके लिए नियम है कि दहेज लेना और देना पाप है और कानूनन अपराध भी है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने दहेज मुक्त विवाह चुना, जिसकी प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। तो हमारे परमात्मा कहते हैं कि एक लेवा एक देवादूतम, कोई किसी का पिता ना पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाटा, अंत समय सब 12 बाटा। मतलब हम ऋण संबंधों से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
अगर हम दहेज लेन देन करते हैं तो हमें हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। हम लोगों को फिर यहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा और वो जो लेन देन पिछले जन्मों का रहता है उसे चुकाने के लिए हमें आना ही पड़ता है। तो इसलिए हम लोग दहेज मुक्त विवाह हमारे गुरुजी हमसे करवाते हैं जी। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्ते मैम, नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरुपम दास है। कहाँ से हैं आप? मैं भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ से। हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पे एक दिवसीय सत्संग और 2 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे सामाजिक कार्य होते हैं, उसमें से एक ये भी है। तो क्या आपको क्या लगता है जो हमारा यूथ है कि दहेज मुक्त विवाह के माध्यम से हमारे समाज में कितना परिवर्तन आ जाएगा मैम? हाँ, अगर ये दहेज मुक्त विवाह देखें तो एक बहुत बड़ा बोलना चाहिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है, जिसमें ये दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, जिसमें बेटियों का विवाह बिना दहेज लिए और दिए हो रहा है। और ये देखा जाए तो वाकई में ये बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और जिसको हम बोल सकते हैं कि कलयुग में सत्युग की शुरुआत। और ये इसलिए बोलेंगे क्योंकि आज भी आप देख सकते हैं कि कई सारी बहन बेटियां दहेज के लिए, कितने भी वो बड़े से बड़े पोस्ट में हो, कितने भी बड़े से बड़े वो खानदान से हो, लेकिन वो चीज़ें आज भी हम मीडिया में देखते हैं कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और मजबूरन उन्हें जान देनी पड़ती है। तो ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक बहुत बड़ी पहल और बहुत ही अनोखी पहल है। तो मैं तो इसके लिए बहुत ही मतलब जितने भी हम भगत भाई हैं जिनके बेटियां हैं उनको तो बहुत ही मतलब बोलना चाहिए कि मेहरबान होना चाहिए कि इतना अच्छा मुहिम आया है ना, जो दहेज मुक्त विवाह है। और सबको आगे बढ़ करके संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम में शामिल होना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैम। सर साहब जी, आप कहाँ से है, आपका नाम? मेरा नाम उमा दासी है और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। हम जो आज यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हुआ है उसके माध्यम से संदेश क्या देना चाहेंगे इस युवाओं को जो आपको वीडियो देख रहे हैं आज? मैं देशवासियों के सभी भाई बहनों को और उनके माता पिता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि विवाह ये सिर्फ 2 मतलब आत्माओं का मिलन होता है। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह करके देश को बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं कि अभी भी वक्त है, जाग जाइए। क्योंकि अभी अभी जो घटना हमारे सामने पूरे देश को पूरा हिला के रख दिया उस घटना ने, जो कि 2 बेटियों की कहानी मैं आपको 2 मतलब ऐसे सुनाना चाहूंगी कि एक का नाम है त्रिशा शर्मा और एक है दीपिका नागर करके, जिनके पति मतलब पिता है जो है वो उद्योगपति थे। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति उस बच्चों को मतलब दान में दे दी और फिर भी दहेज में दे दी, मगर फिर भी वो लड़कियां बच नहीं पाई है। मतलब दहेज की आग ने उनको पूरा जला डाला। तो बताइए आपकी समाज को क्या कहना चाहोगी कि ऐसे दहेज देने के बाद भी आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है? और जो संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह करना चाह रहे हैं, ये हम सबको एक सबक है कि बेटियों का विवाह इस तरह से करना चाहिए ताकि हमारी बेटियां भी सुरक्षित रहे और हमारी इज्जत भी बची रहे, ताकि बेटियों का सम्मान बना रहे। क्योंकि बेटियां ना बोझ नहीं है धरती पर, उनको पढ़ाइए लिखाइए और उन्हें इस लायक बनाइए तो सर उठा के जी सके। संत रामपाल जी महाराज जी इस कलयुग में सत्युग की शुरुआत वापस से कर जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे गुरु जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कलयुग में सतयुग आएगा ही, क्योंकि भगवान धरती पर आ चुके हैं और स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं परमेश्वर कबीर साहब जी का रूप है। धन्यवाद। नमस्ते सर, क्या नाम है? सर साहब खेमेंद्र दास, मैं दुर्ग जिले से हूँ। सर आप यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है वो किसके सानिध्य में हुआ, कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पे आज संपन्न हुए हैं सर? आज ये हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उन्हीं के सानिध्य में आज आध्यात्मिक सत्संग का कार्यक्रम था, 1 दिवसीय जिला स्तरीय, और साथ में निःशुल्क नाम दीक्षा का कार्यक्रम था। और इसके अलावा यहाँ पे 2 जोड़ी रमेणी, जिसको जगत की भाषा में शादी कहा जाता है, यहाँ पे संपन्न हुआ, जिसमें एक जो है इंटरकास्ट मैरिज था और एक कास्ट की मैरिज थी। सर यहाँ पे कौन कौन सी व्यवस्था की गई, तो यहाँ पे संगत आई हुई थी और कौन कौन से जिले के यहाँ पे लोग आए थे सर? यहाँ पे हमारे दुर्ग जिले में सारे दुर्ग जिले से हैं यहाँ पे संगत। इसके अलावा बालोद से आए हुए हैं और इसके अलावा जो है जो वहाँ से जो एक जोड़ी रमेणी हुई है वो महाराष्ट्र गोंदिया, तो वहाँ से भी संगत आई हुई है। लगभग 100 के ऊपर की संगत यहाँ पे आए हुए हैं। सेवाएं यहाँ पे लगाई गई थी, संगत यहाँ पे आई है उसके लिए? यहाँ पे जितने भी संगत आई हैं उन सब के लिए जो है जल की गर्मी की व्यवस्था है, ठंडे जल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चाय राम की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा बिस्कुट राम की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था है। निःशुल्क जो है चप्पल जूते की व्यवस्था, यहाँ पे जो है किसी को कोई असुविधा ना हो तो उसके लिए चप्पल जूते की जमा की व्यवस्था किया गया है।
और इसके अलावा जो है सभी को जो है बैठने के लिए मेन बेड की व्यवस्था और हवा पानी जो भी व्यवस्था वो किया गया है सदगुरु देव जी की दया से, वो सारा व्यवस्था यहाँ पे किए गए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब जी। दर्शकों, जैसा कि आपको इस पूरी वीडियो कवरेज में दिखाया है किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 2 जोड़ी का दहेज के बाद यहाँ पे संपन्न हुआ है और किस तरीके से यहाँ पे 17 मिनट के असुर निकंदन माध्यम से 2 जोड़ी जो है नवविवाहित जोड़ा आज वो है शादी के बंधन में बन चुके हैं। इसमें ना कोई रस्म होती है, ना कोई डीजे होता है, ना कोई संगीत होता है। बस 17 मिनट की शादी जो होती है असुर निकंदन के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवताओं का होता है आवाहन, उसके कारण जो है विवाह संपन्न होता है। आपका विचार अपने अनोखे विवाह के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए हो सकता है, धन्यवाद।